ये SWP क्या है? ये SWP नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवानंद समझदार, ऑथर, वेल्थ एंड लाइफ कोच। आपने अक्सर SIP, STP शब्द सुने होंगे, बट ये SWP भी म्यूचुअल फंड में यूज़ होने वाले शब्द है। इसका फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। साधारण भाषा में ऐसे माने कि आपने एक बड़ा सा अमाउंट बैंक में FD किया है और उसका आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। मतलब प्रति महीना एक फिक्स डेट पर एक फिक्स अमाउंट रेगुलर आपके अकाउंट में आ जाता है। इसी प्रकार यदि हम कोई बड़ा अमाउंट म्यूचुअल फंड के डेट या इक्विटी फंड में रखते हैं और उसका एक इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में रेगुलर आता है, तो इसे हम म्यूचुअल फंड की भाषा में SWP कहते हैं। SWP भी मार्केट रिस्क पर डिपेंड करता है। बैलेंस फंड में SWP एक अच्छा ऑप्शन है। बैलेंस फंड में SWP करना एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें इस फंड से आपके पास प्रति महीना एक रेगुलर अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में जाता है और बचा हुआ प्रिंसिपल पर कुछ न कुछ ग्रोथ होता रहता है। SWP से फ़ायदा लेना है तो आपको इस फंड में कम से कम 8 से 10 साल तक रहना चाहिए, क्योंकि यह मार्केट बेस पर है तो लॉन्ग टर्म रहना ज़रूरी है। अगर मार्केट बढ़ता है तो आपका बैलेंस अमाउंट भी बढ़ेगा और मार्केट घटता है तो आपका बैलेंस अमाउंट भी, मतलब प्रिंसिपल प्लस ग्रोथ भी घट सकता है। परंतु आपके SWP का अमाउंट वही रहता है। जब तक आपके फंड में पैसा है तब तक आपके पास पैसे आते रहेंगे। SWP हमेशा इन्वेस्टमेंट के 1 साल बाद से शुरू करना चाहिए। SWP के अमाउंट को रिडम्पशन माना जाता है। 365 दिन के अंदर के SWP अमाउंट पर 1% एग्जीक्यूट लगता है तथा प्रॉफिट पर 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी लगता है। इसलिए 1 साल बाद से शुरू करने से आप यह दोनों खर्चे से बच सकते हैं। जो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकता है उनको SWP ऑप्शन में ही इन्वेस्ट करना चाहिए अपने मंथली खर्च को पाने के लिए। अगर रिस्क नहीं ले सकते हैं तो आपको अपने पैसे को बैंक के FD या म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड में पार करना चाहिए। इक्विटी में SWP करने से एक फ़ायदा और होता है कि लॉन्ग टर्म में आपको आपका प्रिंसिपल बढ़कर आ सकता है। मतलब महंगाई को भी आप मात दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको बैलेंस फंड से 12% का ग्रोथ आ रहा है और आपने SWP 9% ले रहे हैं, तो 3% आपके अकाउंट में हर साल कंपाउंडिंग होगा और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ अमाउंट भी आपके प्रिंसिपल में जुड़ेगा। SWP 2 तरीके से आप कर सकते हैं। अगर बड़ा अमाउंट है तो तुरंत ही आप SWP ले सकते हैं। अगर बड़ा अमाउंट नहीं है और आपके पास 15-20 साल का समय है तो आप पहले SIP करें, कंपाउंडिंग का फ़ायदा लें, फिर जब फंड इकट्ठा हो जाए, बड़ा अमाउंट बन जाए तो उस फंड को किसी बैलेंस फंड या लिक्विड फंड में पार्क कर सकते हैं और वहाँ से आप SWP ले सकते हैं। उदाहरण के लिए आपके पास 20 लाख रुपया है, आपने 9% हिसाब से SWP लिया है, तो आपके द्वारा इकट्ठे किए गए बड़े फंड में से हर महीना 15,000 रुपया कट के आपके बैंक अकाउंट में आएगा। बैलेंस अमाउंट पर मार्केट का इफेक्ट भी रहेगा। अगर मार्केट का ग्रोथ 12% है तो 3% से आपका फंड बढ़ेगा, मतलब 5,000 रुपये प्रति महीना आपका फंड ग्रोथ करेगा। एक लंबे अंतराल के दौरान आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपको लगता है कि और भी कुछ जानकारी आपको लेना है तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप
अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।